हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी विथेस में। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ फिजिक्स क्लास 10 के जितने न्यूमेरिकल है प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर 1 का है भारतीय बॉन्ड का सॉल्यूशन करूँगा मैं आज। और बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये भारतीय बॉन्ड प्रकाशन का चल रहा है चैप्टर, ठीक है। तो उम्मीद है वो कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पसंद आता है तो लाइक करो। तो मेरी हर वीडियो में पहली बात होती है कि सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट की बात करेंगे और उसके बाद चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं इसी वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। अगर मान लिया जाए, सबसे पहले हम समझेंगे कि वस्तु दूरी को क्या कहते हैं। अगर U कहीं आपको दिया हुआ दिख जाए तो हम समझते हैं कि यह वस्तु दूरी है। वस्तु दूरी को हमेशा हम U से दर्शाते हैं। V से होता है प्रतिबिंब या बिंब दूरी। F से हमेशा होता है फोकस दूरी। M बराबर होता है आवर्धन। R बराबर होता है वक्रता त्रिज्या। अब आगे समझेंगे कि कैसे कैसे ये होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों को अब देखेंगे हम आराम से। अवतल दर्पण की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अवतल दर्पण में क्या चीज़ क्या होता है, क्या नहीं होता है। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें, अगर हम बात करने वाले हैं अभी अवतल दर्पण की, अगर आपने लेसन 1 को पढ़ा नहीं है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा नहीं है, तो भी आपको यह चीज़ समझ में आएगा बहुत आसानी से कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। सबसे पहले समझेंगे हम चिन्ह परिपाटी को और उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन की ओर। तो आपको ये पता लग चुका है अब तक कि U, V, F, M, R क्या है। आवर्धन कब ऋणात्मक होगा, कब धनात्मक होगा, सभी चीज़ों पे बात करेंगे बिल्कुल बारीकी से। हो सकता है 2-4 मिनट की वीडियो लेट हो जाए, लेकिन कंसेप्ट को बिना जाने हम क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाएंगे। कंसेप्ट समझ जाएंगे, सब चीज़ आसानी से बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। समझ जाओ, मेरा यही फंडा होता है कि मैं जो भी बताऊं आपके दिमाग में बिल्कुल रगड़ा मार के जाए और एकदम एग्जाम में आप बढ़िया से करके आओ, ठीक है। चलो देखो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है ऋणात्मक। क्यों होती है इस बारे में भी आप जानो। कोई चीज़ आलतू फालतू पटस पटस नहीं समझेंगे, हम सब चीज़ों को जानते हुए चलेंगे। चलो देखो, अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका उभरा हुआ सतह कलई किया रहे। उभरा हुआ सतह कहने का मतलब ये है कि ये जो उठा हुआ सतह है ये पेंट किया हुआ है, ये वाला, ये उभरा सतह क्या किया रहे, पेंट किया रहे। उसी को कहते हैं अवतल दर्पण। और अंदर की ओर धंसा हुआ हो, दिख रहा है आपको फोटो में, जहाँ P ध्रुव होता है, F फोकस होता है, C वक्रता केंद्र होता है, सेंटर होता है। अब देखो आगे, अगर हम इसे ऐसे दर्शाएं कि इसको हमने दर्शाया अभी कि एक ग्राफ बना लेते हैं। सपोज करते हैं ध्रुव से एक हमने ग्राफ बनाया। 1 सेकेंड में ऐसा कर लेता हूँ जो डार्क लगे और दिखे हमको कि हम ये काम कर रहे हैं। चलो रेड ले लेता हूँ। हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया, देखो ऐसा। और इस ग्राफ में हमने दिखाया कि इधर होता है, आपको पता है x, इधर होता है y, इधर का प्रतिबिंब बनता है y डैश और इधर बनता है x डैश। ये तो आपको पता होना चाहिए, इधर बनता है x डैश, ठीक है। आप सभी को पता है कि चिन्ह परिपाटी में अगर इस साइड की हम बात करेंगे, x डैश की ओर बात करेंगे, तो जितनी चीज़ें इधर आएंगी वो सभी माइनस में होंगी। ये चीज़ तो आपको पता है, भली भांति आसानी से ये चीज़ पता है। और इधर जितनी चीज़ें जाएंगी वो सभी धनात्मक होंगी, ये भी चीज़ आपको पता है। सो ये कि नहीं है, जितनी चीज़ें एक्स डैश की ओर जाएंगी वो सभी ऋणात्मक मानी जाएंगी और जितनी चीज़ें जाएंगी एक्स की ओर वो धनात्मक मानी जाएंगी।
वैसी ग्राफ में नीचे की ओर अगर आप जा रहे हो तो वो माइनस होता है, और ऊपर की ओर जा रहे हो तो वो होता है प्लस। ये होता है चिन्ह परिपाटी। समझ में आ गया क्या? ग्राफ आपको समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? ग्राफ में मैंने समझाया ये चीज़ कि अगर आप ऊपर y की ओर जाओगे, इधर जो मैं गोला लगा रहा हूँ देखो आप आराम से, तो वो धनात्मक होगा। अगर मैं y डैश की ओर जा रहा हूँ तो वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। नीचे जाता हूँ तो माइनस ही होता है ना मेरे भाई। वैसे ही अगर मैं x डैश की ओर जा रहा हूँ तो वो माइनस में होगा, और अगर हम x की ओर जा रहे हैं तो वो चीज़ प्लस में होगी। ये चीज़ होता है आपको अवतल दर्पण में। अब दूसरी चीज़ हम समझेंगे क्या कि अवतल दर्पण की आखिर फोकस दूरी होगी क्या, ये चीज़ आप बताओ। तो अब आप तय कर सकते हो। अगर मैंने कहा कि ये आपका एक ग्राफ है ऐसे ऐसा, और आप इधर की ओर जा रहे हो, वस्तु किधर रखाएगी? दर्पण के सामने। मान के चलो मैंने सी पर कोई वस्तु रख दिया, देखो अब सी पर मैंने कोई वस्तु रखा, तो बताओ इस साइड है तो बताओ कि वस्तु दूरी क्या होगी? सी क्या होगा बताओ? सी पर मैंने वस्तु रखा है, यानी वस्तु दूरी को क्या कहते हैं हम? तो आप कहोगे हाँ जी सर यू कहते हैं इसे। तो बताओ यू क्या होगा? तो आप कहोगे फटाक से कि यू क्या होगा? माइनस होगा। सही है कि नहीं है? वैसे अगर हम पूछ दे आपसे कि बताइए तब आराम से कि एफ क्या होगा बताइए, तो आप कहेंगे हाँ जी सर एफ भी आपका जो होगा वो माइनस ही होगा, क्योंकि यह दर्पण के सामने रखा हुआ है, ग्राफ के इधर, ग्राफ के एक्स डेक्स की ओर रखा हुआ है सभी चीज़ें, और यू। और मान के चलो कि अगर नीचे अगर फोटो बनता है, इसका प्रतिबिंब नीचे बनता है, सी पर रखा गया है तो ये तो सी पर बनेगा, ये तो आपको भी पता है। यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। देखो ऐसा बराबर साइज का। तो मान लो कि चलो ऐसा बना, तो ये भी हम कहेंगे क्या? वास्तविक और उल्टा बन रहा है। सही है? यहाँ बन रहा है, ये वाला फोटो बन रहा है उल्टा, तो ये भी क्या होगा? प्रतिबिंब। यानी कि आप कहोगे सर भी जो होगा आपका वो माइनस ही होगा। तो उम्मीद है आपको यह चीज़ समझ में आ गया है कि अवतल दर्पण की यू जो होगी वो माइनस होगी, एफ जो होगी वो माइनस होगी, भी जो होगा वो कभी कभी प्लस भी हो सकता है, कभी माइनस भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? तो आपको पता होगा कि यदि हम वस्तु को हमेशा एफ और पी पोल के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, आभासी। अब बताओ कि दर्पण के पीछे बन रहा है, नहीं इस साइड बन रहा है, ग्राफ के एक्स की ओर बन रहा है, तो क्या होगा? प्लस होगा। तो कभी कभी भी जो होता है वो प्लस का भी साइन इंडिकेट करता है और कभी कभी माइनस का भी। तो आप समझ जाओगे कब प्लस होगा कब माइनस होगा। जब दर्पण के पीछे पर फोटो बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, तो हम कह देंगे कि वो चीज़ प्लस में भी है। जब इधर बनेगा तो हम कह देंगे क्या कि वो माइनस में है। उम्मीद है समझ में आ गया। बाकी हमेशा से ही आपका जो है ये चीज़ यू और एफ ये जो है वो ऋणात्मक ही होगा। हम अगर पूछे कि बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो आप कहोगे ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो आप फटाक से बताओगे ऋणात्मक। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वैसे ही हम अब उत्तल की बात करें, आपको तो अवतल समझ में आ गया चिन्ह परिपाटी के अनुसार, यू भी समझ में आ गया। अब दर्पण सूत्र भी देख लो हल्का सा। अगर हम कहें कि बताइए दर्पण सूत्र क्या होता है, तब क्या कहोगे? 1/v प्लस 1/u बराबर 1 में एफ। 1/v प्लस 1/u बराबर 1 में एफ। इसको मैंने प्रूफ भी किया है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा कि कैसे प्रूफ हुआ है दर्पण सूत्र, आप उसे जाकर देख लोगे। मैंने वो चीज़ करा दिया है बहुत आसान भाषा में और आसान तरीके से। चलो चलते हैं आगे उत्तल दर्पण की ओर, हल्का सा देख लेते हैं। उत्तल दर्पण देखिए, अब उत्तल दर्पण में जस्ट लाइक वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग होते हैं। क्या? अब देखो समझ जाओगे। चलो देखो, उत्तल दर्पण उसे कहते हैं जिसका धंसा हुआ भाग कलई किया रहा है। देखो जो धंसा हुआ भाग है वो इसमें पेंट हुआ होगा। देखो यहाँ पर पेंट हुआ है ना ये भाग, तो इसे हम कहेंगे उत्तल। ये जो है वो दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण है। अब ये उत्तल दर्पण है तो इसमें क्या होगा? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखो ये अगर ग्राफ है, मान लो यहाँ पोल के पास ग्राफ बन रहा है, तो इस साइड जा रहे हैं एक्स की ओर, ये एक्स है, तो ये क्या होगा? इसकी फोकस दूरी धनात्मक होंगी। और वस्तु हमेशा इधर रखाएगा। देखो दर्पण जो है देखो ऐसा है, ये इसका है, ये वाला भाग है, तो हमेशा दर्पण आप शीशे के सामने ही देखते हो ना। शीशा के पीछे देखोगे तो क्या फोटो बनेगा आपका? नहीं बनेगा। हमेशा शीशा के आप आगे देखते हो, तो इसका जो वस्तु दूरी होगा यू वो भी माइनस होगा। यू यानी कि दोनों दर्पणों का यू जो होगा वो क्या होगा भाई मेरे? वो माइनस होगा। यानी कि उत्तल दर्पण का भी यू माइनस होगा। एफ क्या होगा? एफ प्लस होगा। भी क्या होगा?
तो जो देखो इसमें भी क्या होता है कि प्रतिबिंब आभासी ये बनता इधर है, ऐसा मानते हैं कि इधर बन रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, कभी माइनस हो सकता है कभी प्लस हो सकता है। ये चीज़ आप जान लो, सही है। आप समझ गए होगे चिन्ह परिपाटी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों की। अब आते हैं थोड़ा आगे, कॉन्सेप्ट पे चर्चा हो चुकी है, अब आप फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा, बस भट्टा पक्का जोड़ाना चाहिए। मैं 2 मेथड बताऊंगा, अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम 10th का देना है, तो आप बेसिक मेथड से बनाओगे, बिल्कुल ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन जो भी बंदे रेलवे ALP असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं साइंस स्ट्रीम से, या किसी भी परीक्षा में साइंस जो NCERT कॉमन है, वो सब बच्चे ट्रिक का फॉलो करेंगे, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है, टाइम बचाना होता है। तो मैं दोनों मेथड बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक पार्ट भी बताऊंगा। इसका भी सेम वही फार्मूला होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब आते हैं बात आवर्धन की ओर, और आवर्धन बहुत आसान चैप्टर है। अब देखो टॉपिक जो है आवर्धन का वो समझो आप। आवर्धन टॉपिक में डाल देता हूं। आवर्धन होती क्या है ये चीज समझो पहले। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, h डैश जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ये प्रतिबिंब कितना ऊंचा बन रहा है, और जो हमारा h है वो है बिंब, यानी कि वस्तु की ऊंचाई। बस यही चीज कॉमन है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब के ऊंचाई का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसे हम कहते हैं आवर्धन को m से लिखते हैं, m, ठीक है। और आवर्धन का मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बन रहा है, और m में प्लस माइनस का मान क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। आप देखो, अगर मैं यहां समझाता हूं आपको, अगर m ऋणात्मक रहे, मान लो m माइनस में रहे, तो हम कहेंगे ये चीज कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के सापेक्ष जो है उल्टा है। और उल्टा है तो आप समझ ही रहे हो क्या है, वास्तविक। अगर m माइनस में आ जाता है, आपका m का आंसर माइनस में आ जाता है, तो हम समझेंगे वस्तु के सापेक्ष वो वास्तविक और उल्टा है। और अगर m आ जाता है प्लस में, आवर्धन प्लस में आता है, तो हम कहेंगे वो आभासी है। और जब भी आभासी रहेगा वो कैसा रहेगा मेरे भाई, तो वो रहेगा सीधा। आप ये चीज़ जान लो। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ बिल्कुल आपको समझ में आ गई है कि हम जो समझा रहे हैं वो एकदम पल्ले पड़ रही है। तो आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आगे चलते हैं अब क्वेश्चंस की ओर। अब आपको मैंने कॉन्सेप्ट में 5 या 10 मिनट का जो भी कॉन्सेप्ट था उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है कि ये चीज़ ऐसे होगा। अब देखो आगे आते हैं अब क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, चलो पहला क्वेश्चन कहता है आपका कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है हमारा 20 सेंटीमीटर। चलो हमने लिख दिया 20 सेंटीमीटर, सही है। आगे एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मान के चलो यहाँ वस्तु एक रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो मान लो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। चलो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताइए, यानी कि हमें क्या बताना है, हमें भी बताना है कि भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे या दर्पण के आगे। तो आप फटाफट बता सकते हो कि क्या क्या चीज़ें दी हुई है इसमें। तो आप पहले ही बता दोगे कि u दिया हुआ है, और u जो है इसमें वो कितना है मेरे भाई, बताओ फटाफट। तो आप कहोगे u जो है वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब चिन्ह का ध्यान हमें रखना है कि चिन्ह प्लस रखूं या माइनस रखूं। देखो आप, यह हमारा ग्राफ है, ग्राफ की इधर साइड बन रहा है, CF किधर है, इधर, तो हम कहेंगे कि यह हमेशा होगा माइनस में। आगे देखो क्या दिया हुआ है, तो F दिया हुआ है, फोकस दूरी कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। बताओ ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो आप कहोगे कि ये भी माइनस होगा। ज्ञात क्या करना है, भी ज्ञात करना है, भी बराबर वाट। चलो
तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, दर्पण सूत्र क्या लगाएंगे बताओ फटाफट। दर्पण सूत्र क्या लगाएंगे हम, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये फॉर्मूला होगा। अब बताओ v ज्ञात करना है, v को यहीं छोड़ दो, 1/f और इस वाले पार्ट को इधर लेके आ जाओ, माइनस 1/u होगा। सही है क्या, कहोगे सही है, अब तक तो सही जा रहा है ना। चलो आगे, अब मान रखता हूँ और फटाफट करता हूँ इसका सत्यानाश। चलो देखो, 1/v तो दिया नहीं है, 1/f दिया हुआ है कितना, माइनस का 20, ये चिन्ह माइनस, और 1/u दिया है माइनस का 30। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं। 1/v बराबर क्या होगा, एलसीएम निकाला तो क्या हुआ, तो आप कहोगे कि एलसीएम मैं जब निकालूंगा तो एलसीएम आएगा आपका प्लस का 60। क्यों होगा प्लस का 60, ध्यान दो जरा, 20 और 30 का एलसीएम होता है 60, माइनस और माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा, कहोगे प्लस, तो प्लस का साइन नहीं दिया मैंने, बस वही किया। आगे 20 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 बार में आएगा, और 3 में से गुना करेंगे तो आएगा 3, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस, ये माइनस क्वेश्चन का, यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस, और 2 बार में आता है तो लिख देंगे 2। अब हल कर लेंगे, 1/v बराबर -3, और कभी भी ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होते, पीछे से चलते हैं, यानी कि माइनस और माइनस क्या होगा, आप कहोगे प्लस, ऐसा। अब देखो क्या होगा बताओ, 1/v बराबर माइनस का 1/60, तिरछा तिरछी कर देंगे गुना, तो 60 एकम 60 बराबर माइनस का v, माइनस से दोनों और गुना करने पर ये होगा -60 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा v, यानी कि v का जो वैल्यू है वो कितना आया, 60 सेंटीमीटर। और माइनस चिन्ह का क्या अर्थ है, तो माइनस चिन्ह का अर्थ ये है कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने बन रहा है, दर्पण के सामने 60 मीटर की दूरी पर। यही बात समझ में, ऐसा 60 आ रहा है आंसर आपका भी, मिला लेते हैं, मैंने आंसर शीट को भी ऐड किया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आ रहा है आंसर, देखो यहाँ आ रहा है ना, दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही ओर बन रहा है। तो उम्मीद है पहला नंबर क्वेश्चन आपको अच्छा तरीके से समझ में आया होगा, और ये पूरा सोल्यूशन है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं हर एक क्वेश्चन को फोटो के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगा, और ये क्वेश्चन मैं ज़्यादा टाइम इसलिए लिया क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था, आगे क्वेश्चन से देखेंगे ट्रिक और बेसिक दोनों। चलो देखो, आते हैं क्वेश्चन नंबर अब 2 की ओर। क्वेश्चन कहता है आपका दूसरा, पढ़ते हैं, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है, वस्तु है जो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। मान के चलो कि यहाँ एक वस्तु कोई रखा हुआ है, मान लो यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी है 30 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे भाई साहब समझो, दर्पण के पीछे का मतलब क्या हुआ, दर्पण के पीछे का मतलब इस साइड बन रहा है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर, और क्या दर्पण की फोकस दूरी बताइए क्या हुआ, तो बताओ क्या क्या दिया है फटाफट। तो आप कहोगे कि इसमें आपका u दिया हुआ है जो 30 सेंटीमीटर है, और ये माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, तो आपको ये चीज़ पता है क्यों माइनस में होगा, यह इसलिए माइनस में होगा क्योंकि वन सेकेंड, चलो यहाँ देखो, अब ट्राई कर सकते हो खुद से कि आपसे अगर बन रहा है तो वीडियो को रोक कर। u दिया हुआ है आपका, u दिया हुआ है कितना, तो आप कहोगे u दिया है मेरा माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वस्तु की ओर है,
भी दर्पण के पीछे है तो वो प्लस में होगा, वो माइनस में नहीं होगा। आप याद रखो क्योंकि वो दर्पण के सामने नहीं है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो हमें बताना है दर्पण की फोकस दूरी, बताइए एफ क्या होगा। बताओ फार्मूला क्या लगेगा फटाफट। तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आपका आंसर आएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1 में एफ। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। 1/40 भी का मान प्लस यू का मान है -30 बराबर 1 में एफ। सही है क्या? चलो आगे हल करते हैं इसको। एलसीएम होगा 120, वो भी माइनस का, तो ये आया -3 बार में, प्लस का प्लस रख देता हूँ, और ये आएगा माइनस माइनस कट गया, तो क्या मिला मेरे को? ओनली मिला 4 बराबर 1 में एफ। सही है। तो 1 में -120 बराबर बनेगा क्या? 1 में एफ। एफ 1 जा एफ बराबर 120 सेंटीमीटर। तो बताओ फोकस दूरी समझ में आया क्या आपको? कितना आएगा? फोकस दूरी आएगा आपका 120। आ रहा है आंसर? सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है 120। चलो देखो, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उतार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ रहा है। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं इसी में कराऊंगा और इसमें उसको आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका कि एक, ये सब भारतीय वन क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन मैं भारतीय वन के करा रहा हूँ, भारतीय वन फिजिक्स से ही है। आगे देखो, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी कि अब मैं फोटो नहीं बनाऊंगा, अब डायरेक्ट मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा। ये देखो, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी है 15, यानी कि एफ दिया हुआ है आपका, अवतल है तो माइनस में होगा 15 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। इसमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी कि यू दिया हुआ है आपका -25 सेंटीमीटर, और वस्तु रखा गया है। देखो वस्तु किसे रखा जाएगा, यहाँ देखो ध्यान से, 4 सेंटीमीटर ऊंची है, इसकी ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ये जो है ना, ये 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ये चीज़। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की फोकस दूरी जो है वो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ये चीज़ कह रहा है वो। तो कह रहा है बताइए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि भी बताना है पहले, तो उसके बाद आगे चलेंगे। भी बराबर वाट, ये चीज़। चलो देखो फटाफट, फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1 में एफ। आपको भी ज्ञात करना है तो u को उधर भेज दीजिए। 1/v बराबर क्या होगा? 1/f माइनस 1 में u। 1/v बराबर बताइए, f कितना है? -15 प्लस u कितना है? -25। 1/v बराबर एलसीएम निकलेगा कितना होगा? तो आप कहोगे 75, माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया। तो 15 के पहाड़ा में 5 बार में तो -5 हो जाएगा, और ये देखो प्लस है तो प्लस का साइन दे दीजिए। 25 के पहाड़ा में 3 बार में -3 लिख दीजिए। सही है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, तो 1 में भी बराबर क्या हो जाएगा? -5 -3 में 75। 1/v बराबर -8 में 75। धीरे से गुना कीजिए, 75 बराबर -8v, और v बराबर क्या हो जाएगा? 75/8, बीच में माइनस होगा क्योंकि हर माइनस में नहीं रहता है। और जब कटाएंगे इसको तो क्या आएगा बताओ? 8 9 72, कितना बचा? 8 9 72, 3 बचा 30, 8 की 24, 93.7 सेंटीमीटर। 93.7 सेंटीमीटर आपका आ रहा है इसका। अब कह रहा है आगे क्या करना है उसमें, तो आगे कह रहा है इसमें कि अब आकार बताइए कि आकार क्या होगा। कुछ
कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। इतना ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए। 93 कहाँ से आ जाएगा यार, 75 को भाग दूंगा तो। इतना लंबा चौड़ा दिमाग क्यों लगा दिया मैं। 1 सेकेंड। भाग दूंगा तो कितना आएगा, पचहत्तर आएगा या 15 और 25 कैसे, 25 3 75, ठीक है। नीचे आएगा, कोई गड़बड़ तो नहीं है। माइनस और माइनस हुए, माइनस और माइनस हुआ प्लस, तो 75 किया, 15 के टेबल में 5 बार में, सही है। प्लस का प्लस फिर 3 बार में किया, ठीक है। 1 सेकेंड, अब से करता हूँ मैं इसको, कहीं गड़बड़ लग रहा है। माइनस प्लस का कन्फ्यूजन है मेरे भाई। अगर माइनस प्लस में आप हल्का भी मिसप्रिंट करते हो तो गड़बड़ होना लाजमी है। देखो हो गई है, लग रहा है गड़बड़। कोई दिक्कत नहीं है, अब से चलेंगे, घबराने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। अब से बनाते हैं। एक काम करता हूँ, यहीं करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर से। और फोकस दूरी है 15, ठीक है। 25 वस्तु दूरी है, ये भी ठीक है। आ जाओ। 1/में भी बराबर 1/में माइनस का 15, यहाँ माइनस न है, वहाँ प्लस दिया था, ये गड़बड़ किया मैंने। अब सही है, अब आ जाएगा। 1/भी बराबर एलसीएम क्या निकलेगा, तो आपको हो गया 75। 5 के पहाड़ा में 5, 15 के पहाड़ा में 75, 5 बार में माइनस प्लस सीन होगा, माइनस का 5, ये माइनस और ये भी होगा माइनस का 3। अब ये सही है। क्यों हुआ पता लगा क्या, नहीं लगा तो देखो। 15 के पहाड़ा में 75 आता है, 5 बार में ये है प्लस में और ये है देखो माइनस में, प्लस माइनस मिलके माइनस हुआ। ये माइनस क्वेश्चन का यहाँ दिया मैंने। फिर ये देखो माइनस प्लस माइनस 3 बार में ये किया। अब हल करेंगे इधर। 1/में भी बराबर, पीछे से हल करते हैं कभी भी, ये बात आप याद रखोगे, नहीं तो आप गड़बड़ में पड़ जाओगे। माइनस और माइनस देखो यहाँ पे मैंने किया ये दोनों का, तो प्लस हो गया। 1/भी बराबर क्या बनेगा, माइनस का 2/75। 75 एकम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अभी, 75 एकम 75, इधर होगा -2 भी, तो 75/2, माइनस का चिन्ह बीच में रहेगा क्योंकि हर कभी माइनस में नहीं होता है। तो आएगा आपका 37.5 सेंटीमीटर भी। अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मुझे लगता है, ये चीज़ आएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है आगे की बताइए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। जो प्रतिबिंब बन रहा है बताना है उसका साइज क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो आपको पता है आवर्धन से ही हम साइज का पता लगा सकते हैं। तो m बराबर क्या होता है, आप कहोगे m बराबर होता है, m बराबर -v/में u। तो m बराबर v का मान अभी अभी लाया हूं मैं 37.5 माइनस में, ये फॉर्मूला का माइनस, ये क्वेश्चन का माइनस, बट्टा चलो आगे। अब होगा u कितना, तो u आपका दिया हुआ है -25। ये बाहर के माइनस से बाहर का माइनस कैंसिल आउट हो गया, अंदर माइनस बचा हुआ है। 25 के टेबल अगर पढ़ेंगे तो m बराबर आपका आएगा, m बराबर आपका आएगा 1.5, ये आएगा आवर्धन। 1.5 आपका आवर्धन आएगा। अब कह रहा है अब बताइए कि ऊंचाई क्या होगी प्रतिबिंब की। तो m बराबर क्या होता है मेरे भाई, h' में, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो, थोड़ा लंबा प्रोसेस जा रहा है लेकिन क्वेश्चन आसान है। h' में h, तो m का मान आया है 1.5, h' हमें ज्ञात करना है, h का मान है 4। तो h का मान है 4, तो तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 15 चौका 60, 6.0 बराबर
सेंटीमीटर बराबर एच डैश, यानी कि 6 सेंटीमीटर का फोटो बन रहा है। और ये पूरा था इसका सोल्यूशन। थोड़ा गड़बड़ हुई बीच में, लेकिन फिर हमने उसे कवर कर लिया और ये कवर अप हो चुका है और ये क्वेश्चन बन चुका है। आप देख लो, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा माइनस प्लस का खेल बिगड़ गया और इसमें हम लोग फंस गए। बाकी सब चीज़ वैसा ही था। आगे चलो, अगला क्वेश्चन जस्ट हूबहू वैसा ही है, लेकिन इसको हम लोग करेंगे बहुत आसानी से। देखो कैसे। एक अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक बिंब रखी गई है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। फोकस दूरी बताइए क्या होगा। आसान है, निकालेंगे। क्या क्या दिया है फटाफट बताओ। u दिया हुआ है कितना, तो आप कहोगे 20 सेंटीमीटर, और 20 ये किस में होगा, तो आप कहोगे माइनस में, क्योंकि u हमेशा माइनस में होता है, चाहे उत्तल हो या अवतल हो। सामने रखेंगे ना वस्तु को। h दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर ऊंचा बन रहा है प्रतिबिंब, वस्तु रखा गया है। और v दिया हुआ है आपका 40 सेंटीमीटर वस्तु की ही ओर बन रहा है, तो माइनस में ही होगा। तो बताना फोकस दूरी f क्या है। f बराबर 8। चलो फटाफट करते हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1 में f। सही है। 1 में माइनस का 40 प्लस 1 में माइनस का 20 बराबर 1 में f। ऐसा किया हमने। चलो आगे। एलसीएम आया हमारा प्लस का 40, क्योंकि माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ आया माइनस 1 बार में, प्लस है तो प्लस दीजिए। यहाँ आया माइनस 2 बार में, बराबर 1 में f। हल कीजिए इसे। पीछे से हल करते हैं। माइनस प्लस मिल के होगा आपका क्या, माइनस का 2 में 40 बराबर 1 में f। क्या आया, -3/40 बराबर 1 में f। तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे बताओ फटाफट। f में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो -3f ही तो आएगा ना। -3 इंटू f -3f बराबर 40 से कम 40। तो f बराबर क्या मिला बताओ, 40/3। और हर कभी माइनस में नहीं रहता है तो कटाएंगे ऐसे। तो f बराबर होगा -13.3 सेंटीमीटर। तो f का मान पता लग चुका है मुझे। f का मान आएगा कितना, 13.3 सेंटीमीटर। अब अभी क्वेश्चन यहीं रुका नहीं है। अब कह रहा है आपका क्वेश्चन वैसा ही काम कि बताइए इसमें प्रतिबिंब कितना ऊंचा बन रहा है। तो क्या करेंगे, पहले तो m निकालेंगे ना, आवर्धन -v में u। m बराबर -v कितना दिया हुआ है, माइनस का 40, और u दिया हुआ है माइनस का 20। ये माइनस से माइनस कट गया, ये कट गया 2 बार में, यानी कि आवर्धन जो है आपका वो आ गया -2। और -2 का मतलब वास्तविक बन रहा है। ऋणात्मक चिन्ह आवर्धन का यह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे m बराबर h डैश में h। तो आसान हो गया क्वेश्चन। m का मान आ गया है -2, h डैश हमें ज्ञात करना है, और h दिया हुआ है कि जो वस्तु है वो कितनी लंबी है, तो वो रखी गई है 2 सेंटीमीटर ऊंची है। तो यहाँ लिख देंगे 2, 3 से गुना होगा, -4 सेंटीमीटर बराबर h डैश। 2 दूनी का 4। माइनस का मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब है वो नीचे बन रहा है। ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब जो है वो नीचे बन रहा है और वो वास्तविक है और उल्टा है। इधर बन रहा है प्रतिबिंब और ये उल्टा है और वास्तविक है 2 से 4 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आया। हमने इसमें कोई ज़्यादा पेचीदा हल नहीं किया, बस हल्का सा कॉमन सेंस लगाया और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आते हैं क्वेश्चन आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है तथा इसका आकार 3। एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि u दिया हुआ है आपका, जो दिया है फटाफट लिखते हैं। u दिया हुआ है आपका -32 सेंटीमीटर, लिख दिया। अब कह रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंची, यानी कि h दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, ये चीज़ भी कह दिया, वास्तविक और उल्टा है, यानी कि h डैश जो होगा वो माइनस होगा और उसका आकार इतना है, यानी कि h डैश जो है वो कितना है, -3 सेंटीमीटर, क्योंकि वास्तविक और उल्टा बन रहा है तो प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है। तो दर्पण की फोकस दूरी f बताइए क्या होगा, और दर्पण की
प्रतिबिंब दूरी भी बताना है कि क्या होगा। चलो क्या करेंगे बताओ। तो सबसे पहले आवर्धन निकालेंगे हम m बराबर क्या होता है -v/u। क्यों निकालेंगे आवर्धन, तो v और u जो है वो हमें पता करना है अभी, है ना, और हमें v दिया नहीं है। तो देखो v कैसे निकलेगा, आवर्धन दूसरे मेथड से निकालेंगे हम h डैश वाले फॉर्मूले से, क्योंकि वो दोनों दिया हुआ है। h डैश बट्टे में h डैश का मान है -3 और h दिया हुआ है आपका 2। मान निकालेंगे तो आएगा -1.5। आवर्धन आ गया 1.5। अब निकाल दो आप आराम से। m बराबर क्या होता है -v/u मेरे भाई। m का मान दिया हुआ है 1.5, वो भी माइनस में। v हमें ज्ञात करना है और u का मान है आपका -32। ये कट गया, माइनस और माइनस तिरछा जैसे गुना कीजिए, यानी 32 गुना -1.5 बराबर v। गुना करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट उड़ाइए, बट्टा 10, 5 × 15, 5 दूना 10, 2 से 16 कटाइए, 16 × 48। 48 आ गया आपका v का मान, वो भी माइनस में, यानी कि दर्पण की ओर ही फोटो बन रहा है, इधर ही बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक है, ऐसा इधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। v आ गया आपका -48। ठीक है, आ रहा है। अब क्या कह रहा है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ये भी कह रहा है। तो फोकस दूरी के लिए क्या फॉर्मूला है आपको तो बताया हूँ मैं। तो फोकस दूरी के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ देखो, तो आप कहोगे फोकस दूरी के लिए लगेगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। आपको और कहीं समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से समझ के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को रोक के बनाओ, आराम से बैक कर करके बना सकते हो। v का मान अभी तो हमने निकाला ना -48, u का मान अभी आया है -32 और f हमें ज्ञात करना है। एलसीएम लूँगा तो आएगा 96, 2 बार में आएगा और इधर आएगा 3 बार में, बराबर 1/f। हल करो, हल तो आसान होता है। पीछे से हल करते हैं, पीछे से हल कर रहे हो तो इसका करेंगे, इसका करेंगे। देखो इसका और इसका हल करेंगे, माइनस प्लस माइनस, इसको जो कहते हैं उतारो, -2 -3/96 बराबर 1/f। हल करेंगे तो आएगा -5/96 बराबर 1/f। सही है, उम्मीद यहाँ तक कोई दिक्कत आपको अभी तक नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं हल्का सा। तो यह क्या हो जाएगा, -5f बराबर 96। तो f बराबर क्या आएगा, 96/5, माइनस बीच में डालिए, 19/5 होता है 95 और 2, यानी कि -19.2 सेंटीमीटर फोकस दूरी आएगा आपका। और ये आ रहा है यहाँ देखिए। तो हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन जो था उतना पेचीदा नहीं था, बस आवर्धन निकाला और उसके बाद f निकाल दिया, और यही काम हमने किया है। आप स्क्रीनशॉट ले लो और मज़े से बनाते रहो। अगर मज़ा आ रहा है, मेहनत देख के रंग ला रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो दबा के लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो और आराम से तैयारी करो। इस बार 90+ करो हर एक सब्जेक्ट में। 90+ का मतलब ये नहीं होता कि अब आप कहोगे कि साइंस तो सर 80 नंबर का ही आता है तो 90+ कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिकल में उतने मिल जाते हैं, टोटल ले दे के 100 हो जाते हैं। वो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है आपके एग्जाम में। चलो आगे। कह रहा है क्वेश्चन आगे कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी कि u दिया हुआ है आपका -10 सेंटीमीटर, और 4 गुना बन रहा है, यानी कि गुना कह देगा, बस समझ जाना है कि। और कह रहा है गुना वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक कहने का मतलब आवर्धन जो है वो माइनस में होगा। आप ये बात याद रखोगे, जहाँ गुना लग गया समझ जाओ कि वो आवर्धन है। गुना ही तो बताता है ना वो कितना बड़ा है प्रतिबिंब या कितना छोटा है। संकेत में भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पर -4 देना है। आगे देखो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बताइए। तो सबसे पहले m बराबर निकालिए -v/u। m का मान -4, v हमें ज्ञात करना है, u का मान है -10। माइनस कैंसिल हो गया, 10 चौका कितना हो गया, -40 बराबर हो गया आपका v। v का मान आ गया -40। तो क्या पूछ रहा है, बस यही पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है।
माइनस का अर्थ ये है मेरे भाई कि दर्पण के सामने बन रहा है प्रतिबिंब इधर नीचे, वास्तविक और उल्टा, -40 सेंटीमीटर। आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ध्यान से देखो क्या करूंगा। अब आ गया उत्तल दर्पण। कब से हम लोग अवतल दर्पण को झेल रहे थे, अब झेलेंगे उत्तल दर्पण को। फटाफट देखो एफर्ट के साथ। और एक बात हमेशा याद रखो, जीवन में नर्सरी में आप फर्स्ट आ गए, इसका कोई लेना देना नहीं है जीवन से। 10th में आप गांव टॉप आओ, अपने जिले टॉप आओ, ये चीज महत्व रखता है। और हमेशा इस मोटिवेशन के साथ पढ़ो कि अब की बार नीतीश चाचा से 10,000 रुपये हम ले लेंगे फर्स्ट डिवीजन लाके, अच्छा रिजल्ट लाके। बिल्कुल ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उतना पढ़ना है ताकि आपको 11 में एडमिशन कराने में कोई दिक्कत ना हो, कॉलेज के मेरिट लिस्ट के फर्स्ट वाले रैंक में आपका नाम आ जाए। इतना बस पढ़ना है आपको। आप ये बात याद रखोगे हमेशा, है ना। कोई कहता है आपको 12 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ने हैं, मैं कहता हूँ आपको 1 घंटा नहीं पढ़ना है। बस इतना पढ़ना है आपको कि आप जब भी फार्म भरो 10th के एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद, तो 11th के फर्स्ट मेरिट में आपका नाम दिख जाना चाहिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन एडमिशन में हो गया। नहीं तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा आपको 11 में, प्राइवेट स्कूल मिलेगा, फिर आप समस्या में पड़ जाओगे। इतनी पैसे खर्च हो जाएंगे कि सब बर्बाद हो जाएगा। आगे एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R दी हुई है 12 सेंटीमीटर। आएगा दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताइए। तो पहले तो हम फोकस दूरी निकालेंगे क्योंकि R से हमें कोई लेना देना है नहीं। तो F बराबर होता है R/2। मैंने सिद्ध कराया है, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा दोनों फॉर्मूला को। एक दर्पण सूत्र जो है 1/V + 1/U = 1/F, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा क्योंकि मैंने उसको भी सिद्ध किया है। और दूसरा F बराबर R/2 अवतल दर्पण में मैंने उसको भी सिद्ध किया, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो वो भी आप देख लोगे जाके आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सही है क्या। चलो चलते हैं थोड़ा आगे। F बराबर R/2, R का मान है 12/2, यानी कट के हो गया कितना 6 सेंटीमीटर F आ गया आपका। और कह रहा है वक्रता त्रिज्या है दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब देखो U जो है वो जो आपका है वो भी कह रहा है कि हम 12 सेंटीमीटर रखे हैं माइनस में। देखो अब U माइनस क्यों होगा, क्योंकि U देखो इधर वस्तु रखा है, क्योंकि हम शक्ल अपना कहाँ देखते हैं, आईना के सामने देखते हैं मेरे भाई ना। तो U हमेशा माइनस होगा और F इसमें क्या होगा, F प्लस होगा, क्योंकि वो इधर जा रहा है x की ओर। आपको याद होगा इधर जाता है तो प्लस होता है। अब हम निकाल लेंगे इसकी प्रतिबिंब। क्या होगा फॉर्मूला, 1/V + 1/U = 1/F। V का मान मुझे पता नहीं है, F का मान पता, पहले इसको भेजो इधर। तो 1/V बराबर 1/F - 1/U। ये चीज़ आपको समझ में आ गया अभी। तो 1/V बराबर F का मान है 1/6 माइनस 1/, माइनस का 12। एलसीएम लिया तो आया कितना, -12। ये आएगा 2 बार में। 6 के पहाड़ा में 12 कितने बार में मेरे भाई, तो आप होगे 2 बार में। और 2 बार में आया तो माइनस और प्लस मिलके होंगे। यहाँ देखो प्लस है और यहाँ माइनस है, माइनस प्लस मिलके माइनस होगा और 2 से गुना हो तो -2। और ये माइनस का चिन्ह इसका, और माइनस माइनस कट गया, यहाँ आएगा 1, यानी कि 1/V बराबर क्या होगा, -3/- का 12 कट गया 4 बार में, 1 बार में, ऊपर में 1 नीचे 4, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 4 एकम 4, V बराबर V, यानी कि 4 सेंटीमीटर आपका आएगा V। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आसान तरीके से। अब माइनस यहाँ नहीं आ रहा है क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, सामने नहीं बन रहा। सामने बनता तो V होता और माइनस होता। माइनस प्लस का खेल आप समझ लो, आपको पूरे न्यूमेरिकल आसान लगेंगे। दोस्तों में शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में मोटिवेट हो पाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर दी हुई है। F दिया हुआ है आपका 1.5 मीटर, उत्तल दर्पण है, प्लस होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। U जो दिया हुआ है वो दिया आपका माइनस का 5 सेंटीमीटर, U हमेशा माइनस होगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताइए। और बताना है कि आकार उसका क्या होगा, यानी M निकालना है। और वास्तविक आभासी की बात हम बाद में करेंगे। यानी कि अभी क्या क्या निकालना है आपको, V निकालना है और M निकालना है। उसके बाद जज करेंगे कि कैसा फोटो बन रहा है। चलो करते हैं शुरू। 1/V + 1/U = 1/F।
एफ। तो 1/v बराबर क्या होगा, 1/f माइनस 1/, में u। तो 1/v बराबर क्या होगा, f का मान कितना है 1.5 माइनस u का मान कितना है -5। दोनों मीटर में है तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। एलसीएम क्या आएगा -75। मैंने इस पॉइंट को क्या किया, मैंने इस पॉइंट को उड़ा दिया और ऊपर लगा दिया एक जीरो, यानी 10 से गुना कर दिया, 10 से कम 10। एलसीएम अब 75 ना आके एलसीएम आएगा कितना मेरे भाई 15। एलसीएम यहाँ आएगा 15। चलो 15 के टेबल में एक बार में तो माइनस का 10 होगा ना, -10 क्यों होगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस से गुना हुआ एक बार में, 10 से कम 10, माइनस का चिन्ह, ये माइनस तो माइनस दीजिए इसका, ये माइनस और ये माइनस कट गया तो सिर्फ बचा 3। तो आप कहोगे कितना बचा मेरे भाई, तो आप कहोगे फटाक से 1/v बराबर -13/15। माइनस का ये कटा है नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए कटाया है, यानी कि इसको आप कटा दोगे। अब देखो आगे, माइनस और माइनस अब कैंसिल करो, 15 कम 15, इधर होगा 13 भी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने। अब 15/13 बराबर होगा भी, तो आएगा कितना 1.15। भी का मान आएगा मीटर में 1.15 मीटर आ रहा है। आगे अब कह रहा है कि ये भी हमें बताना है कि प्रतिबिंब कितना गुना बन रहा है, एम का मान भी बताना है। तो एम का मान कैसे अब निकाल लोगे, एम का मान निकालना बहुत आसान है, देखो कैसे। एम बराबर क्या होता है -v/u। एम बराबर v का मान आ गया कितना, माइनस फार्मूला का 1.15 और u का मान आपका दिया हुआ है 5, इन दिया है मेरे भाई। माइनस और माइनस कैंसिल कीजिए, पॉइंट उड़ाइए, 2 जीरो बैठाइए, 5 से कटाइए 100 बार में और 5 से ये कटेगा 23 बार में, 2 जीरो है तो 2 पॉइंट इधर है। एम बराबर होगा 0.23 सेंटीमीटर। मीटर कुछ यूनिट नहीं लगेगा क्योंकि आवर्धन की कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होती है, ये भी आप एक नंबर का याद कर लोगे। आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इसका पीछे का रीजन समझो। ऊपर भी सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर और दोनों कट के हो गए 1, ठीक है, अनुपात में होते हैं इसलिए कट जाते हैं। इसका मतलब ये है प्लस यहाँ आ रहा है। प्लस का मतलब क्या है, प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और दर्पण के पीछे बन रहा है कितना गुना, जिसमें 3 गुना, ठीक है, छोटा ही तो है ना, छोटा है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट होगा 10। टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगे कह रहा है कि दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई, यानी यू है -7.5 सेंटीमीटर, वस्तु रखा गया यानी एच है 3 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का आकार बताना है, स्थान बताना है, सब कुछ बताना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे क्या निकालेंगे, तो भी निकालेंगे पहले कि प्रतिबिंब है कहाँ पे, बन कहाँ रहा है मेरे भाई। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये फॉर्मूला लगेगा ना दर्पण सूत्र। चलो तो हम पहले करते क्या है, पहले जहाँ जहाँ जो मान दिया है उसको वहाँ वहाँ पहुँचाते हैं, जगह पे पहुँचा दिया। f दिया हुआ है, u दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया 1/v छोड़ दिया वहीं पर और 1/u प्लस में था, बराबर को उधर गया तो वो माइनस में हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए बिल्कुल आसान तरीके से। तो 1/v बराबर क्या होगा, 1/6 माइनस 1/, में माइनस का 7.5, ये पॉइंट उड़ा, यहाँ जीरो लगा, सही है। कटा दो, छोटा रेशियो करो, दिक्कत ना हो। 5 दूना 10, 15 5 75, अब सही है। 1/v बराबर 1/6 माइनस 2/, में माइनस का 15, एलसीएम होगा 30। मैं कटा इसलिए रहा हूँ ताकि एलसीएम में दिक्कत ना हो, एलसीएम ना निकालना पड़े। कितना आएगा बताओ, माइनस का इधर आएगा 5, ये माइनस क्वेश्चन का, ये माइनस माइनस कट गया ना, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, देखो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। तो 2 बार में 2 दूनी का ये हुआ 4,
तो आप कहोगे कि क्या आया, 1/v बराबर आपका आया -9 में माइनस का 30, ये कट गया तो 30 बराबर आएगा 9v और 30/9 बराबर आएगा v। 3.33 आएगा आपका इसका आंसर। वन सेकेंड। अब कह रहा है कि आपको बताना है, समझ में आ गया ना, पॉइंट में किया मैंने 30/9 को। अब कह रहा है कि अब बताइए कि प्रतिबिंब कितना गुना बन रहा है, इसकी आकृति बतानी है, यानी एम निकालना है। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबिंब का स्थान बताइए, तो स्थान मैंने भी बता दिया है ना, प्लस बता रहा है तो ये बन रहा है इसके पीछे, इधर की ओर बन रहा है, एक्स की ओर इधर। और कह रहा है आकार बताइए कि आकार क्या है तथा उसका स्वरूप भी बताइए। तो आकार बताने के लिए क्या, आवर्धन के बिना आकार कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं? तो m बराबर क्या होता है, -v/u। तो m बराबर v का मान कितना है, 3.33 माइनस में, और u कितना है, तो आपका u आया है 7.5, और ये भी है माइनस में, माइनस में खत्म हो गया, ये उड़ा 100 हुआ, ये उड़ा तो 10 हुआ, 1 0 से 0 कैंसिल आउट। कट रहा है तो कटाइए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। तो अगर हम इसको जब हल करेंगे तो कितना आ रहा है हल करने पर, m का मान कितना आएगा हल करने पर, इसका मान आएगा आपको 750, हो जाएगा कितना 700, m का मान कितना होना चाहिए, कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना। u कितना है, u आपका है 7.5 और v अभी आया है 1.33, 3.33, 1.33 भागा देने पर कितना आएगा, 3.33 और 7.5 h डैश, कितना आना चाहिए, 1 सेकेंड। अगर हम तो आपका आएगा 0.44, m बराबर आएगा 0.44, सही है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम m बराबर h डैश बटा h। तो 0.44 आपका ये आ गया आवर्धन बराबर h डैश, हमें नहीं पता, h पता है कितना, कितना मीटर ऊंचा है भाई मेरे प्रतिबिंब, 3 मीटर ऊंचा है, बटा 3 गुना करेंगे तो आपका आएगा, ये भागा इधर गया तो गुना में, और आपका रिजल्ट बनेगा क्या, 1.33 बराबर h डैश। ये आएगा प्रतिबिंब दूरी आपका 1.33। अंतिम क्वेश्चन की ओर चलेंगे, चलिए बनाइए फटाफट। क्वेश्चन आपका कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी हुई है 20। चलिए हमने लिख दिया अवतल दर्पण की फोकस दूरी को 20। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस होगी। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगना है। प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के आकार का दुगना है, यानी कि हम प्रतिबिंब को क्या मान लेंगे 2u। क्यों मानेंगे, देखो
अगर मान के चलो मेरे पास 5 केजी गेहूं है और आपके पास मेरे से दुगना गेहूं है, यानी कि 10 किलो गेहूं है। अगर दोनों को बराबर करना है तो बताओ गुना किस में करेंगे? तो आप कहोगे मेरे वाले में गुना करेंगे 2 से। वही काम किए हैं, भी जो है दुगना है u से, तो बराबर करने के लिए हमने क्या किया, 2 को u में गुना किया। आई बात समझ में? तो चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। हमने 2 का गुना u में ही क्यों किया। आ जाओ आगे। अब कह रहा है क्वेश्चन आपका, निकालते हैं मान। तो 1/, में भी, और u का मान तो u होता है, आपको पता है, u को u छोड़ देंगे। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/, में भी तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि u हमेशा माइनस में होता है। ये चीज़ आप याद रखोगे, ये गड़बड़ाओगे नहीं आप। u यहाँ माइनस में और f रखेंगे माइनस का 20। हल कीजिए इसे, हल कीजिएगा, उम्मीद है आंसर आ जाएगा। एलसीएम क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2u होगा प्लस में, माइनस का साइन नहीं होगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो गया। आगे कटा तो माइनस का 1 बचा, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, प्लस का साइन दीजिए, क्वेश्चन का प्लस मैंने लिख दिया, और ये माइनस यहाँ पर माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो गया। ठीक है, चिन्ह बदलता हूँ मैं, एक सेकंड देखो, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हुआ यहाँ, और u में करेंगे तो 2 बार में आएगा, यहाँ लिखाएगा 2 बराबर 1/, माइनस का 20, यानी कितना बचा, -1 - 2 बटा में 2u बराबर 1/, माइनस का 20, -3 बराबर 1/, में 20, और ये होगा 2u। गुना कीजिए, आएगा माइनस का 60 बराबर 2u, ये कट गया 30 बार में, यानी u का मान कितना आ गया, माइनस का 30। ठीक है, u का मान आ गया आपका 30। यही क्वेश्चन था आपका, आ रहा होगा उम्मीद है आंसर। दर्पण से 10 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर पर, सही है, दोनों आंसर हो सकते हैं। या तो 10 सेंटीमीटर लिख दो u बराबर, या आएगा आपका 30 सेंटीमीटर, दोनों आंसर में गलती नहीं है। अगर आप समीकरण से बनाओगे तो आपके 2 आंसर मिलेंगे, एक आएगा प्लस में, दूसरा आएगा माइनस में। ठीक है, तो दोनों आंसर मिल सकते हैं, ये भी सही है। और ये सबसे शॉर्टकट मेथड है, इस क्वेश्चन का सबसे शॉर्टकट मेथड यही है। समीकरण लेकर अगर मैं बनाता तो बहुत लंबी जाती, इसलिए मैंने समीकरण का प्रयोग नहीं किया है। सही है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अब तक पूरा कंसेप्ट। और इसी के साथ हम आज की क्लास को यही रोकते हैं। यदि आपको सभी क्वेश्चन बारीकी से समझ में आया है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और एग्ज़ाम में लगभग बढ़िया प्रदर्शन करने का जिम्मा उठाइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यह हमारा चैनल का लोगो NCERT विथ यस, आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिले हैं। ये प्लेलिस्ट पे यही हमारा फ़ोटो लगेगा। और लाइक कीजिए दबा के। जय हिंद, जय भारत, मज़े के साथ पढ़िए।